आइए। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। बैठिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप चाय पियेंगी या फिर कॉफी? कुछ नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपके घर पे सब खैरियत से है? आपकी वालिदा, गाजी साहब और आपकी सिस्टर? जी सब खैरियत है। आप बताएं, आपने किसी काम से बुलाया था? मैं ये नोट कर रहा था कि आप पे ऑफिस की तरफ से काफी वर्कलोड है और मजीद काम देना आपके लिए सही नहीं होगा। आपको जो हमने कॉन्सेप्ट लिखने के लिए कहा था वो अब आप ना लिखें, और वैसे भी आज़द जैसे शख्स के साथ आप नहीं चल सकती। आप वो तो मैं आज़द सर को पहले ही मना कर चुकी हूँ। अच्छा, जी, अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है, चलें, ठीक है। थैंक यू। आज़द, ये सना को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ उसे। उसे क्या होना है? तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ? तुम्हें कुछ खबर भी है? वो यहां से काफी गुस्से में गई है। जरा सी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, फिर खुद ही ठीक हो जाती है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आज़द, मुझे तो ये लगता है कि वो सीरियसली किसी बात पे हर्ट हुई है, और खास तौर पे जिस टोन में उसने मुझसे बात की है उससे तो लग रहा है कि वो फैसला कर चुकी है। कैसा फैसला? मुझे नहीं लगता कि वो ये जॉब कंटिन्यू करेगी। फरहान, ऐसा हो सकता है क्या? जिस बात है वो आ जाएगी सुबह ऑफिस। और अगर वो ना आई और अपनी जिद पे अड़ी रही तो मैं तो यहां पे हूं ना, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। और ये बात तो तुम खुद कहते हो कि मेरे बगैर वो किसी कंपनी में टिक नहीं पाएगी। आज़द, तुम लोगों के झगड़े कुछ अरसे से बढ़ते नहीं जा रहे, आखिर वजह क्या है? सना को मुझसे झगड़ा करने की कोई वजह नहीं चाहिए। नहीं आज़द, मैं ये फील कर रहा हूं कि तुम दोनों का कोई सीरियस इशू चल रहा है। सिर्फ आज नहीं बल्कि काफी दिनों से सना मुझे अपसेट लग रही है, और तुम दोनों भी एक दूसरे से उखड़े उखड़े हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। कुछ ना कुछ तो है। देखो, मैं तुम दोनों का दोस्त हूं, तुम मेरे साथ अपना इशू शेयर कर सकते हो। क्या पता मैं तुम दोनों की मदद कर दूं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले मदद मैं तुमसे ही मांगूंगा। यार, बस आजकल काम का बहुत लोड है, और तुम तो जानते हो कि मेरी पहली प्रायोरिटी सिर्फ काम होती है। शायद यही बात उसको बुरी लग रही होगी। खैर, ये बात तो पापा को भी बुरी लगती है। शायद ये मसला फैज अहमद फैज को भी पेश आया था, तभी उन्होंने अपनी नज़म में लिखा, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फिर दोनों से परेशान होकर अधूरा छोड़ दिया। ये शेर मुझ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैं अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। लेकिन इश्क अधूरा छोड़ दोगे? क्लाइंट की कॉल है, थोड़ी लंबी बात है। छोड़।